Very good evening to everyone. Today we are going to start with reactions of liquid sulfur dioxide. Today we are going to start with the liquid sulfur dioxide. ठीक है, आज हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शंस करेंगे. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिएक्शंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिएक्शंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिएक्शंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड. पहला है एसिड बेसिड रिएक्शंस. ठीक है, जब है कि लिक्विड SO2 को मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को करोगे इक्विलिब्रियम पे SO2 प्लस होगा, SO3 2 नेगेटिव हो जाएगा. तो आज हम रिएक्शंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड करें. पहला है एसिड बेसिड रिएक्शंस. सबसे पहले है जब SO2 को मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को इक्विलिब्रियम पे करोगे तो SO2 प्लस हो जाएगा, 2 का चार्ज हो जाएगा, SO2 प्लस प्लस SO3 2 नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, एसिड बेसिड रिएक्शन में सबसे पहले SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को इक्विलिब्रियम पे करोगे तो SO2 प्लस एंड SO3 2 नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, मतलब SO2 इक्विलिब्रियम पे फिर करोगे SO2 प्लस, ठीक है, प्लस SO3 2 नेगेटिव. ठीक है, मतलब इसमें SO2 प्लस तो हमारा एसिड है. ठीक है, SO2 प्लस हमारा एसिड है, ये हमारा एसिड है. ठीक है, और SO3 2 नेगेटिव हमारा बेस है. ये हमारा बेस. SO2 को जब आप इक्विलिब्रियम पे करोगे SO2 प्लस SO3 2 नेगेटिव को करोगे तो ये आ गया. पहला वाला एसिड है, दूसरे वाला बेस है. ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, मैंने आपको करवा दिया. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस द कंपाउंड्स विच गिव थायोनिल आयंस इन द सोल्यूशन ऑफ SO2 would behave as a acid, whereas the compounds giving the sulfide ions in the liquid SO2 would behave as a base. For example, compounds such as SOCl, SOBr2, ठीक है, act as a acid in the liquid SO2. ये देखो. ठीक है, ये वाला हमारा एसिड है, ये वाला हमारा एसिड है, ये वाला हमारा बेस है. ठीक है, दिस इज एसिड, ठीक है, एंड दिस इज बेस. ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया. आगे है जब थायोनिल क्लोराइड को, ये थायोनिल क्लोराइड है, उसको आप क्या कहते हैं SO2 के साथ करोगे तो SO2 प्लस Cl हो जाएगा. ये आपकी रिएक्शन देखो. जब SOCl2 को, ठीक है, जब SOCl2 को SO2 लिक्विड SO2 क्या है, SO2 क्या है, एक सल्फर डाइऑक्साइड है. क्या कहते हैं जब SOCl2 को क्या कहते हैं SO2 प्लस Cl हो जाएगा. ये देखो, ये देखो. ठीक है, ये होगा. ये थायोनिल क्लोराइड को जब लिक्विड SO2 के साथ करोगे SO2 प्लस Cl हो जाएगा. देखो, SO2Cl2 लिक्विड SO2 के साथ करोगे. ठीक है, ये देखो, तो ये आ गया SO2 प्लस Cl. ये आपकी रिएक्शन है. देखो, पहले हमने SOCl2 को जब करोगे, थायोनिल क्लोराइड को जब करोगे लिक्विड SO2 के साथ तो ये आपके पास होगा SO2 प्लस Cl. ठीक है, ये किया. फिर आ गया SOBr2 को करोगे जब तो लिक्विड SO2 के साथ तो ये आ गया SO प्लस Br2. ये हो जाएगा SO2 प्लस Br. ये आपका हो जाएगा. ठीक है, रिएक्शन हम पहले मैंने आपको ये वाली रिएक्शन करवाई, देखो एक बार. ठीक है, फिर मैंने आपको ये वाली रिएक्शन करवाई अभी. ठीक है, आगे हमारे पास है CS2SO3 सीजियम 2SO3 को जब इक्विलिब्रियम पे करोगे सीजियम प्लस SO3 2 नेगेटिव. ये एक रिएक्शन हमने की. फिर दूसरी रिएक्शन हमने करनी है SOCl2 को जब
थायोनिल क्लोराइड को आप क्या कहते हैं CS2O3 SO3 के साथ करोगे, ठीक है। ये तो आ गया सीजियम Cl क्लोराइड प्लस SO2, ये आपका मिला। मैंने पहले आपको क्या कहते हैं SOBr2 करवाया जो कि थायोनिल ब्रोमाइड है। थायोनिल ब्रोमाइड है, तो थायोनिल ब्रोमाइड को जब लिक्विड SO2 के साथ करोगे तो SO2 प्लस Br हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है सीजियम सल्फेट को जब आप लिक्विड इक्विलिब्रियम पे करोगे SO2 के साथ, SO2 क्या है याद रखना, हम सल्फर डाइऑक्साइड का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सीजियम SO3 2 नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद एसिड बेसिस को जब थायोनिल क्लोराइड को, ये देखो ये थायोनिल क्लोराइड को जब सीजियम सल्फेट के साथ करोगे तो सीजियम क्लोराइड आ जाएगा प्लस SO2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे एसिड बेसिस को जब SOBr2 को जब NCH3 SO3 बेस के साथ करोगे NCH3 प्लस SO2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे SCN2 को जब K2 SO3 के साथ करोगे SCN प्लस SO2 को साथ कर दोगे, ठीक है। जब आप, मैंने आपको भी कराया SOCl2 को जब आप सीजियम SO3 के साथ करोगे तो ये आपके पास आ गया सीजियम Cl प्लस SO2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक रिएक्शन है AlCl3 को करोगे प्लस K2 SO3 के साथ, तो ये आ गया क्या कहते हैं Al2 SO3 प्लस KCl, ठीक है। जब AlCl3 को K2 SO3 के साथ करोगे Al2 SO3 KCl बन जाएगा। AlCl3 को K2 SO3 के साथ करोगे Al2 SO3 KCl हो जाएगा। और AlCl2 SO3 K2 SO3 के साथ करोगे K3 Al SO3 हो जाएगा, ठीक है। आगे AlCl3 को जब NaOH के साथ करोगे तो AlOH3 NaCl बन जाएगा। आगे Al2OH3 को करोगे NaOH के साथ तो NaAlOH4 बन जाएगा। रिएक्शंस हमें ज़्यादा तो नहीं याद रहती, पर 2-3 रिएक्शंस हम याद करेंगे ताकि जो याद रहे, ठीक है। पहले ऊपर वाले रिएक्शंस हम याद करेंगे SO3Br2 को जब आप लिक्विड SO3 के साथ करोगे SO2 प्लस Br नेगेटिव। फिर सीजियम सल्फेट को जब लिक्विड SO2 के साथ करोगे तो सीजियम SO3 2 नेगेटिव आ जाएगा। जब एसिड बेस को जब थायोनिल क्लोराइड को सीजियम सल्फेट के साथ करोगे तो सीजियम क्लोराइड प्लस SO2 आ जाएगा। फिर उसके बाद एसिड बेसिड को जब आप SOBr2 को NCH3 SO3 को करोगे तो NCH3 Br को SO2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास SOCN2 को एसिड बेसिड को करोगे लिक्विड मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ तो KSCN प्लस SO2 हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शंस मैंने नीचे वाली आपको करवा दी। उसके बाद ये वाली रिएक्शंस अगर याद होगी तो हम करेंगे, नहीं तो रहने देंगे, ठीक है। फिर आगे इसमें से 2-3 रिएक्शंस याद कर लेंगे। NaAlOH4 HCl तो NaCl प्लस वाटर प्लस AlOH3 हो जाएगा, ठीक है। आगे जिंक Cl2 को K2 SO3 के साथ करोगे जिंक SO3 प्लस KCl हो जाएगा। जिंक SO3 आगे K2 SO3 को K2 जिंक SO3 2 हो जाएगा। इसमें से 2-3 रिएक्शंस हम देखते हैं कौन सी हमने याद करनी है। एक तो हम ये वाली रिएक्शन याद कर लेते हैं, एक वाली ये वाली जो मैंने टिक किया है SO3Br2 जो हमारे पास SO2Br2 SO2 प्लस Br है ना। एक हम सीजियम सल्फेट वाली इजी है, सीजियम सल्फेट वाली इजी है जो लिक्विड SO2 के साथ करते हैं, सीजियम SO3 2 नेगेटिव हो जाएगा। फिर दूसरी हम थायोनिल क्लोराइड SOCl2 वाली भी बहुत इजी है, सीजियम 2 SO3 है ना, सीजियम Cl SO2 हो जाएगा। फिर ये SO2Br2 वाली ये रहने देते हैं, भूल जाएंगे ये, ठीक है। ये SOCN S2
एसिड और K2SO4 K2SO3 के साथ करेंगे तो KSCN प्लस SO2 ये वाली कर लेते हैं। एक ये वाली कर लेते हैं, ठीक है, एक ये वाली कर लेते हैं, ठीक है, एक ये वाली कर लेते हैं, ईजी है ना, ये वाली कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये वाली हो जाएगी, ये वाली इससे ही बनेगी, ये वाली इससे बनेगी। पहले AlCl3 है, ये देखो AlCl3 है प्लस K2SO3 है, ठीक है। पहले याद करो KlCl3 है, KlCl3 को जब आप K2SO3 के साथ रिएक्ट करोगे तो Al2SO3 बनेगा प्लस KCl बनेगा। फिर उसके बाद ये Al2SO3 को K2SO3 के साथ करोगे तो K3AlSO3 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों इजी हो जाएगी। ये वाली भी हो जाएगी AlCl3 को जब NaOH के साथ करोगे AlOH3 NaCl, है ना, तो ये हो जाएगी। ये चाहे रहने दो, उसके बाद ये वाली रहने दो, ये बड़ी है, ये याद नहीं होनी, भूल जाएगी। उसके बाद हमारे पास है क्या कहते हैं, ये वाली कर लो, ये दोनों इजी है जो बने। ये है जिंक Cl2 K2SO3 तो जिंक SO3 प्लस KCl, ठीक है। तो जिंक Cl2 को जब जिंक कोलाइड को आप K2SO3 के साथ रिएक्ट करोगे तो जिंक SO3 हो जाएगा प्लस KCl हो जाएगा। फिर जिंक SO3 को K2SO3 के साथ रिएक्ट करोगे तो K2 जिंक SO3 2 हो जाएगा। रिएक्शन सल्फोलिक रिएक्शन कहते हैं। सल्फोलिक रिएक्शन इन द लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड आर नॉट एज कॉमन एज दे आर इन अदर प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स। प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं जिसमें H+ आइंस होते हैं, ठीक है, सच एज अमोनिया, ठीक है। प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स आर दोस विच कंटेन्स H+ आइंस विच कंटेन्स हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसकी रिएक्शन देखो, अब रिएक्शन करते हैं, ये देखो रिएक्शन, इसकी रिएक्शन देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O NH4 ये रिएक्शन प्लस SO2 ये रिएक्शन है। ये इसका क्या बनेगा NH4 2SO3 ये बना, प्लस साथ में क्या कहते हैं CH3 COO2 SO ये बना, ठीक है, ये देखो ये बना। उसके बाद देखो, उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड O2 SO2 को जब इक्विलिब्रियम पे करोगे तो ये आपके पास बनेगा SO2 प्लस CH3 COO2 ये आपको यही रिएक्शन है ना। पहले CH3 C डबल बॉन्ड O NH4 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करोगे NH4 2 SO3 हो जाएगा, साथ में CH3 C डबल बॉन्ड O2 SO और साथ में क्या कहते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O2 SO2 CH3 C डबल बॉन्ड O ये आ जाएगा। ये रिएक्शन देखो, ये देखो, फिर ये देखो, ये देखो अमोनियम एसीटेट को सॉल्वेलाइज करोगे लिक्विड SO2 में तो फिर इसमें ये हमारा हो गया अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट को जब SO2 को मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करोगे, जब अमोनियम एसीटेट को SO2 के साथ करोगे NH4 2 SO3 तो CH3 C डबल बॉन्ड O2 SO है ना, तो ये इक्विलिब्रियम में करोगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये रिएक्शन ऐसी है, ठीक है, जब आप अमोनियम एसीटेट को वाटर के साथ करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जैसे PCl5 को SO2 के साथ करोगे POCl3 SOCl2 हो जाएगा, ठीक है। जब PCl5 को SO2 के साथ करोगे तो POCl3 हो जाएगा, SOCl2 हो जाएगा। PBr5 को SO2 के साथ करोगे POBr3 SOBr2 हो जाएगा। UCl6 को जब SO2 के साथ करोगे UO2 Cl2 SO2 SO
Cl2, मतलब SOCl2 क्या है, एक थायोनिल क्लोराइड है। और UCl6, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, ये हमारे कोवलेंट हैलाइड्स हैं, जैसे ये हमारे कोवलेंट हैलाइड्स हैं, जैसे PCl5, PBr5, UCl6, ASCl5, है ना। ये सारे अंडरगोस कोवलेंट हैलाइड जो हमारे मतलब कि स्टील ट्यूब्स में हमारे अंडरगोस सॉल्वलाइजेशन तक जाते हैं, ठीक है। इसमें से दो तीन रिएक्शंस हम याद करेंगे। जैसे हमने अभी रिएक्शन की NH4, ठीक है, OC डबल बॉन्ड OCH3 को जब आप वाटर के साथ करोगे, ये देखो, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा ये आपके पास क्या आएगा, NH4OH प्लस CH3COOH। ये क्या है, एसिटिक एसिड और NH4OH बनेगा। हमने रिएक्शन की है PCl5SO2 को जब POCl3 तो SOCl2 बन जाएगा। ये देखो हमने कौन सी रिएक्शन की है, PCl5 को जब आप SO2 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा POCl3 साथ में SOCl2। PCl5 को जब SO2 के साथ करोगे तो POCl3 बन जाएगा, SOCl2 बन जाएगा। जब आप PBr5 को PBr को क्या कहते हैं, SO2 के साथ करोगे तो ये आपके पास POBr3 बन जाएगा, साथ में SOBr2 बन जाएगा। इसमें से एक तो मैंने आपको ये ये देखो PCl5SO2 POCl3 SOCl2 हो जाएगा। PBr5 को जब SO2 के साथ करोगे POBr3 हो जाएगा, SOBr2 बन जाएगा। उसके बाद UCl6 हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, UO2Cl2 SOCl2 हो जाएगा। ये देखो इसमें से एक ये रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है, पहली वाली एक दूसरी कर लेते हैं, एक तीसरी कर लेते हैं, ठीक है। करनी चाहो तो आप नीचे वाली भी कर सकते हैं, पर ये 3 इजी है तो ये 3 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Precipitation reaction, a large number of precipitation reaction can be carried out in the liquid sulfur dioxide due to the selective solubilities of the compound. The precipitation of soluble insoluble compounds in the liquid sulfur dioxide can be carried out by treating with the soluble compounds in the sulfur dioxide. है PbCl3 को जब लिथी आयोडाइड के साथ होगा PbI3 हो जाएगा, लिथी Cl बन जाएगा, ठीक है। ये देखो PbCl3 को जब लिथी आयोडाइड के साथ करोगे तो PbI3 हो जाएगा, साथ में लिथी Cl हो जाएगा, ठीक है। ये अंडरलाइन पहली वाली रिएक्शन देखो, क्या कहते हैं, PB नहीं है, सॉरी SB है ये, ठीक है। SbCl3 को जब SbCl3 को लिथी आई के साथ करोगे तो SbI3 हो जाएगा, साथ में लिथी Cl हो जाएगा, ठीक है। पहली रिएक्शन देखो, SbCl3 को जब लिथी आई के साथ करोगे, मतलब लिथियम आयोडाइड के साथ करोगे तो SbI3 हो जाएगा और साथ में लिथी Cl हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी रिएक्शन देख लो, AlCl3 को मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब सोडियम आयोडाइड के साथ करोगे तो NaCl साथ में एल्यूमिनियम आयोडीन 3 हो जाएगा। अगली रिएक्शन है जब CH3COOAg को Cl2 के साथ करोगे AgCl साथ में थायोनिल एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। जब Ki को SOCl2 के साथ करोगे KCl बन जाएगा, साथ में SOI2 बन जाएगा। पहले एक रिएक्शन ये करनी है, SbCl3 लिथी आई SbI3 लिथी Cl, एक ये रिएक्शन पहले करनी है। फिर दूसरी हमने की है AlCl3 वाली करवाई है, जो AlCl3 को जब NaI के साथ करोगे NaCl प्लस AlI3 हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने तीसरी रिएक्शन आपको कराई है CH3COOAg के साथ जब थायोनिल क्लोराइड को करोगे तो AgCl साथ में थायोनिल एसीटेट बन जाएगा। उसके बाद Ki को SOCl2 को Ki, ठीक है। Ki ये क्या है, SOCl2 क्या है, एक थायोनिल क्लोराइड है। SOCl2 क्या है, थायोनिल क्लोराइड को करोगे KCl साथ में SOI2 बन जाएगा।
ये करवाई मैंने रिएक्शंस, ठीक है। एक ये रिएक्शन कर लो, एक ये रिएक्शन कर लो, एक ये वाली कर लो, एक ये वाली कर लो, ये वाली